अस्सलाम वालेकुम। ये बेसिकली एक AR741 इंजन है। आपने अभी रिसेंटली देखा है कि 10 मई 2025 को जो इंडिया पाकिस्तान की जंग हुई थी उसमें हेरोक ड्रोन्स जो थे इंडिया ने पाकिस्तान पे फायर किए थे और वो जब गिरे थे तो उनके डेब्री में ये वाला इंजन मिला था जिस पे ये वाला लेबल भी लगा हुआ था और उसके ये तो एक असेंबल्ड फॉर्म में कंप्लीट इंजन है बट ब्रोकन पीसेस हमें मिले थे इस इंजन के। तो हमें चूँकि हम भी एक रोटरी इलेक्ट्रिकल वेन इंजन पे काम कर रहे हैं, रिसर्च कर रहे हैं जो मेरे फादर ने डेवलप किया था कुछ अर्सा पहले। और तो हमें जो ये सतूमा से ये इंजन मिला क्योंकि वो इसको इस्तेमाल करते थे, तो हमने सोचा कि इसकी हम स्टडी करें ताकि हमारे इंजन में अगर हमें कोई उसके लिए कुछ इश्यूज आ रहे हैं या कोई क्लूज चाहिए तो हमें यहाँ से मिल जाए और हम अपने इंजन को इस इंजन से कंपेयर कर सकें। बेसिकली आपको पता होगा कि ये रोटरी इंजन में जो एक ही इंजन मार्केट में है जिसको हम वैंकल इंजन कहते हैं और ऑटोमोटिव एप्लीकेशंस में ये बहुत सक्सेसफुल नहीं है। एयरबोर्न एप्लीकेशंस में भी इसका यूजेज बहुत लिमिटेड है बिकॉज इसकी लाइफ बहुत कम होती है। सो इट इज़ बेसिकली यूज फॉर टारगेट ड्रोन्स। तो हम देखते हैं कि इसकी टेक्निकल डिटेल्स क्या हैं। थैंक यू। तो ये एक वैंकल रोटरी इंजन है, एयर कूल्ड फॉर एयरबोर्न एप्लीकेशंस। और ये हम इसको देखते हैं बेसिकली 3 पार्ट्स में ये डिवाइडेड है, 3 सब असेंबलीज में। तो हम इसको डिटेल में देखेंगे। हमने इसको डिसअसेंबल किया है। ये इसका टॉप है, टॉप कवर है। ये बेसिकली ये जो पार्ट है ना ये एल्युमिनियम का है और ये मोस्ट लाइकली प्रेशर डाई कास्टिंग से प्रिपेयर किया गया है। इसके ऊपर आप देखेंगे कि ये एक इधर आपको एक कैम है, ये कैम है इसके ऊपर जो कि बेसिकली स्पार्क प्लग की टाइमिंग के लिए इस्तेमाल होता है और ये इसका CB पॉइंट है इसके साथ। अच्छा, इस साइड पे आ जाएं तो इधर एक नीडल, ये शाफ्ट है हमारी कवर के साथ। ये तो ऑब्वियसली ये इसके बोल्ट्स और स्टड्स हैं। ये शाफ्ट है और शाफ्ट के ऊपर एक नीडल बेयरिंग लगा हुआ है। नीडल बेयरिंग के ऊपर भी एक हमने इसको ग्रिप किया हुआ है एक सर क्लिप के साथ जो यहाँ पे नजर आ रहा है। ठीक है, इसके बाद हम आते हैं इसके मिडिल पोर्शन में। मिडिल पोर्शन है जिसमें आप ये देखें कि एक इसका एग्जॉस्ट पोर्ट है ये और ये एक फ्यूल इनलेट पोर्ट है जो कि इसकी जो आउटर कार्बोरेटर है उससे कनेक्टेड है। और ये टॉप है जिसके ऊपर ये कॉयल है स्पार्क प्लग की। और इसके अंदर भी एक गियर है जो कि शाफ्ट पे आपके आता है, रोटर को ड्राइव करता है बेसिकली। और इसके साथ ये नीडल बेयरिंग है जिसका एक पार्ट हमने इसके ऊपर भी देखा है। तो बेसिकली ये जो हमारा सेंटर है इसके अंदर ये रोटर होता है, इसको इलेक्ट्रिकल वेन रोटर कहते हैं। इसके अंदर जो है यहाँ तो हमने वेट सेविंग की वो दी हुई है। ये 3 पॉइंट कॉन्टैक्ट ऐसे बनाता है इस तरह और ये जैसे वैंकल इंजन की तरह इसके अंदर रोटेट करता है। तो इसमें 3 कंपार्टमेंट्स हैं और उन्हीं में आपके जो 4 स्ट्रोक्स हैं वो बेसिकली होते हैं। सबसे पहले इधर से एक फ्यूल इनटेक से इनटेक होती है, उसके बाद इसी में कंप्रेशन होती है। कंप्रेशन के बाद आपका स्पार्क प्लग यहाँ पे फायर करता है इसको और फिर जो कि इस रोटर को ड्राइव करके और फिर इधर से एग्जॉस्ट कर देता है। और यही इसका सबसे क्रिटिकल पार्ट है। इसमें जो सबसे क्रिटिकल चीज़ होती है वो इसकी सीलिंग होती है जो हम देख रहे हैं कि यहाँ पे 3 पॉइंट्स पे इस पे एपेक्स ब्लेड्स लगे हुए हैं। ब्लेड्स का इसके अब जो रोटर है इसमें जो सबसे क्रिटिकल पार्ट है वो इसकी सील्स है बिकॉज इसी ने सारे प्रेशर को होल्ड करना होता है। जो एयर फ्यूल मिक्सचर इनटेक होती है, जो कंबशन होती है ताकि प्रेशर इधर उधर लीक ना करे। तो एक तो इसमें जो हमारे रोटर के अंदर जो लगती है वो यहाँ पे ये एपेक्स सील्स लगती है। ये जो एपेक्स सील है बेसिकली ये इसके अंदर इस तरह फिट होती है। ये एक ख़ास स्पेशलाइज्ड मटेरियल होता है, टंगस्टन कार्बाइड की सील होती है और इट्स वेरी लाइट वेट और ये उसको परफेक्टली यहाँ पे आप
परफेक्ट ग्राइंडिंग फिनिश बनाते हैं कि इसको ये प्रॉपरली सील करे। इसके अलावा आप देखेंगे कि ये एक 3 पॉइंट सीलिंग है इसके ऊपर इसके अंदर भी एक कॉरुगेटेड सील है, स्प्रिंग टाइप है जो मोस्ट लाइकली स्प्रिंग स्टील से बनी है, और उसके ऊपर ये वाली सील लगती है जो कि इसको इस रोटर को टॉप से सील करती है। इसी तरह एक सील यहाँ पे लगेंगी जो इसको बॉटम से सील करेगी, और एक सील आपकी ये जो साइड है इसके ऊपर भी है। हमें यहाँ पे एक डिप दिया गया है जो कि बेसिकली मोस्ट लाइकली इसको एक तो वेट सेविंग है और थोड़ा सा कंप्रेशन देने के लिए है। अच्छा, अब हमने ये तीनों चीज़ें देख ली, इसको अब हम दोबारा से देख लेते हैं। तो ये अब जब तीनों पार्ट्स ज्वाइन होंगे तो इसके अंदर ये साइड आपकी कैम आ गई। ये आपका एक पोर्ट है जो कि इसमें एयर सक करता है इसकी कूलिंग के लिए, ये कूलिंग डिज़ाइन है। ये आपका एग्जॉस्ट पोर्ट है, ये आपका फ्यूल इनलेट है, ये कार्बोरेटर है, ये कार्बोरेटर इनटेक है, और यहाँ से आपको ड्राइव मिल रही है, और ये हमारा ऑयल पंप है। तो ये अब इंजन इस तरह कंप्लीट हो गया।